क्या भाई ओवैसी साहब को चुनाव लड़ाते? हाथ उठा के सरकार चलाने के लिए आप भगवा पहन करके सरकार चला सकते हो। एक बच्ची जो हिजाब के अंदर वो स्कूल नहीं जा सकती, इस्लाम दबने वाला नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज में आपके साथ मोहम्मद अकरम। दूसरे चरण का मतदान कल होने वाला है। नजीबाबाद में हम मौजूद हैं। यहाँ पे लगातार मैं अगर बात करूँ आपसे तो मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद एमआईएम की अगर मैं बात करूँ तो एमआईएम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही। पहले बात हो रही थी लड़ने की, लेकिन अब फिलहाल नहीं हो रहा। गठबंधन की वजह से जो प्रत्याशी थे उन्होंने मना कर दिया कि अब हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एमआईएम से अगर हमें टिकट मिलता तो हम लड़ते। फिलहाल यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है। अगर एमआईएम आती, क्या वो लड़ते? ओवैसी साहब के किस तरीके से वो देखते? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, बात की जाए आज मुसलमानों की, तो मुसलमानों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है ओवैसी साहब को लेके। क्या यहाँ पे लोग देते हैं अगर ओवैसी साहब आ रहे होते या उनके? बिल्कुल, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर एक की पार्टी अगर यहाँ से चुनाव लड़ती तो आप ये जितनी भीड़ देख रहे हैं ना, ये सब ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं। और ओवैसी साहब को एक वोट यहाँ इस नजीबाबाद विधानसभा से पड़ता। फायदा मतलब अखिलेश यादव को होता दिखाई दे रहा है इसका? नहीं, अखिलेश यादव को नहीं हो रहा है। देखो, एमआईएम का कैंडिडेट ना होने की वजह से यहाँ पर जो हमारी जनता थी वो इस उसमें थी कि हमारे जो यहाँ पर कैंडिडेट आएगा वो कैसा होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी से जो विधायक, मौजूदा विधायक है, उसी को यहाँ पर टिकट हुआ है। और पिछले 20 सालों से 2 बार हमने उसको चेयरमैन बनाया और 2 बार हमने जो है उसको विधायक बनाया, लेकिन उसका कोई विकास नहीं रहा। आप देख रहे होंगे कि आप इतनी दूर से चल करके आए हो, रास्ते में आपको गड्ढे दिखाई दिए होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ गड्ढों में सड़कें दिखाई दी होंगी, सड़कों में गड्ढे नहीं। तो ये तो योगी जी की गलती है ना? ये योगी जी की गलती नहीं है, हमारे विधायक की गलती है, क्योंकि हमने जो अभी तक विधायक चुना है वो गूंगा और बहरा चुना है। वो असेंबली के अंदर जाकर के आवाज नहीं उठाता, सिर्फ तख्तियां दिखाता है। वो भी किस लिए दिखाता है? वो भी कोई और सा मसला हो तो उस पर तख्तियां, लेकिन अपने क्षेत्र का कोई विकास नहीं। जो जनता उसके ऊपर विश्वास करके उसको असेंबली के अंदर भेजती है, वो कोई भी विकास नहीं करता, और बल्कि अपना विकास करता है। जनता का और क्षेत्र का कोई विकास नहीं होता। लेकिन अगर आप फिर किसको वोट देना चाह रहे हैं? पब्लिक किसके तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है? देखिए, फिलहाल जो रुझान है नगीना से, हमारे नगीना से जो चेयरमैन है उनके सुपुत्र यहाँ पर शाहनवाज खलील इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो जनता का जो रुझान है वो विकास की तरफ है। अब जो विकास करेगा जनता उसकी तरफ जाएगी। अब हमारी ये जो आवाम है ये चाहती है विकास हो, और विकास जो है शाहनवाज खलील ने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा विकास किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर जनता उन पर विश्वास करती है और जनता उन्हें जिता करके असेंबली के अंदर भेजती है तो वो नजीबाबाद क्षेत्र का विकास करेंगे। बजाओ भाई ताली। विकास आपके हिसाब से विकास क्या है? यहाँ पे विकास कैसा होना चाहिए? कौन कर रहा है? ये भाई साहब बताओगे विकास किसका हो रहा है? अरे आप वोट देंगे? अच्छा जल्दी, आप वोट देंगे कि नहीं देंगे? हम वोट देंगे। 18 साल से ऊपर है आप? हाँ जी। कुछ तो सोचा होगा कौन अच्छा कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। वोट देते हैं कि नहीं देते? वोट देते हैं, पहली बार देते। बात करने में शर्मा क्यों रहे आप? हम तो नहीं शर्मा रहे। आपने कहा उनको दे दो, आप वोट नहीं दे रहे ना? हमारे भैया बड़े हैं तो क्या आप वोट नहीं देंगे? उनके यहाँ से वोट डलवाएंगे आप? हम हाथी को वोट देंगे। हाथी को वजह क्या है वोट देने की? मायावती ने तो साफ कर दिया कि हम अगर बात करें हम आएंगे तो हम समाजवादी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम भले ही बीजेपी को सपोर्ट करते। तो सीधा सीधा बीजेपी की तरफ जाते हुए विकास नहीं हो रहा है कहीं भी। शाहनवाज भाई विकास करेंगे जरूर। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, प्रत्याशी को आप लोग वोट देना मैं बताता हूँ आपको, यहाँ की जनता मायावती को वोट नहीं दे रही है। यहाँ की जनता जो है ना, विकास पुरुष शाहनवाज को वोट दे रही है। शाहनवाज खलील को समर्थन दे रही है, शाहनवाज खलील को वोट दे रही है, और जिता करके असेंबली में भेजेगी और अपना जो क्षेत्र का होगा वो विकास करवाएगी। मायावती की अगर बात की जाए, मायावती काफी हद तक कहा गया बीच में पॉलिटिक्स उनकी चेंज नजर आई। उन्होंने कहा हम बीजेपी के साइड जाएंगे, अगर हमें समाजवादी को सपोर्ट करना हुआ तो हम नहीं करेंगे। किस तरीके से वो वीडियो जो वायरल हो रहा है बहन कुमारी मायावती का, कि अगर अखिलेश यादव को हराना पड़ा तो हम बीजेपी के साथ भी चले जाएंगे, वो वीडियो 2018 का एमएलसी का चुनाव का है। और वो वीडियो किसी सोशल नेटवर्किंग पे काम करने वाले लड़के ने उठा के उसको वायरल किया है विधानसभा चुनाव के टाइम की। नहीं, उन्होंने एमएलसी के चुनाव अलग होते हैं और आम जनता का चुनाव अलग होता है। ये जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं ये नाखुश हैं यहाँ के मौजूदा विधायक से, और मैं कहना चाहता हूँ कि ये विधायक सुन लो और आप पहुंचा देना मेरी वीडियो उन तक कि ये जनता इसलिए नाराज है। 2 बार चेयरमैन, 2 बार विधायक बने, उसके बावजूद भी नजीबाबाद के अंदर कोई विकास का नाम का कोई
सिस्टम ही नहीं है। बरसात के अंदर पानी भर जाता है, औरतों के पांव टूट जाते हैं। गर्भवती महिलाएं अगर मेट्रो में भी जाती हैं तो उनको तकलीफ इतनी ज्यादा होती है कि मैं बता नहीं सकता। गड्ढों में जब पहिया जाता है, मेरे जीज दोस्त पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नजीबाबाद की आवाम समाजवादी नहीं देख रही। ये विधायक जी का शुरू से ही मामला रहा है कि बसपा की लहर देखी तो बसपा में और सपा की लहर देखी तो सपा में। अब लहर सपा की दिख रही है तो इधर को पाला बदल रहे हैं। लेकिन ये आवाम विकास चाहती है, ये बच्चे मुस्तकबिल चाहते हैं। अब वो बात नहीं होगी, अब बात हिस्सेदारी की होगी। क्यों भाई, आप लोग विकास चाहते हैं? अगर बात करें ओवैसी साहब नहीं आए यहाँ पे, किस तरीके से देखें? क्या ओवैसी साहब यहाँ कैंडिडेट होता तो मैं अपना आप नहीं कह रहा है, ये खुद लोग बताएंगे। क्या भाई ओवैसी साहब को चुनाव लड़ाते? हाथ उठा के ओवैसी साहब का चुनाव लड़ाते और समाजवादी के बड़े बड़े नेता की पैंट यहाँ गीली हो जाती अगर हमारा कैंडिडेट होता। किस तरीके युवा है, आप पसंद करते हैं उनकी स्पीच को? बिल्कुल करते हैं जी। क्या चीज ऐसी लगी? अभी लगातार वो स्पीच दे रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में। उनका अगर बात की, गढ़ में गए, मुसलमानों को समझाने की कोशिश की। कोई ऐसी मुसलमान के लिए, वे सबके हक के लिए बोलते हैं वैसे साहब हक के लिए जी, सबके हक के लिए बोलते हैं। सबके हक के लिए कैसे आपको लगा कि सबके हक की बात होती है? वो क्या नहीं होती उनका हक पे, बताओ। तो मुसलमानों की सबसे पहले होती है ना। मुसलमान के तो नहीं करते, सभी के लिए करते हैं वे तो। अगर बात करें सबसे पहले मुसलमान की बात होती है। हाँ बिल्कुल होती है ना, तो वही बात हो गई ना। पहले मैं जवाब देता हूँ आपका इस बात का। समाजवादी ने हमें ठगा, लोकदल ने हमें ठगा, भाजपा ने हमें ठगा, कांग्रेस ने हमें ठगा। अब एक बार बताएं आप कि कांग्रेस ब्राह्मणों की बात करेगी, समाजवादी यादवों की बात करेगी, बसपा दलितों की बात करेगी, भाजपा हिंदुत्व की बात करेगी, तो क्या मुसलमानों की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं बन सकते क्या? लेकिन रिलीजन पे चलना या किसी अगर बात करें जाति पे चल के वोट देना सही है। आपने खुद ही अभी बात की थी डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट पे वोट होना चाहिए ना। देखिए मेरी बात सुनिए, आप हैदराबाद का मॉडल उठा करके देखें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अगर वहाँ विकास किया है तो क्या मुसलमानों के लिए नहीं किया? सारे लोगों के लिए किया है, दलितों के लिए किया है, हिंदुओं के लिए किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जितने स्कूल चल रहे हैं उसमें सिर्फ मुसलमान मैनिफेस्टो नहीं आया। अभी ये बात हो रही है कि पढ़ाएंगे, वो तो समाजवादी भी कह रही, समाजवादी कह रही है हमने स्कूल तो खोले। अब राइट टू ड्यूटी इंसान की खुद की है, वो खुद जाएगा। अब सरकार तो जाएगी नहीं हर किसी को लेके स्कूल में। देखिए, सरकार स्कूल के अंदर नहीं लेकर के जाएगी, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं वो इस चीज़ को जागरूक करते हैं। वो जागरूक नहीं करते। वो अब तो आप समाजवादी की बात कर रहे हैं, समाजवादी ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ रिक्शा देने का काम किया है। हमें रिक्शा नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। क्यों भाई बताओ, हमें शिक्षा चाहिए या नहीं चाहिए? अगर बात करें ओवैसी साहब ने खुद बोला कि 4% मुसलमान अगर पढ़ा हुआ है, तो अगर 4% पढ़ा हुआ तो बाकी के लोग कैसे जॉब करेंगे? उनको रिक्शा ही चलाना पड़ेगा ना अगर बात की जाए। और वही वो कह रहे हैं, यही हमारी लड़ाई है, यही हमारी लड़ाई है कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल सर्वे हमें चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे पढ़े होकर के IAS IPS ऑफिसर बने। अब वो कैसे बनेंगे? वो जब पढ़े लिखेंगे तभी तो बनेंगे। जब सरकारी, अब एक बात बताइए, सरकारी जितने स्कूल है उनके अंदर पढ़ाइयाँ तो होती नहीं है। प्राइवेट स्कूल इतने महंगे हो चुके हैं कि बच्चे जो है वहां पर, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो स्कूल चला रहे हैं वहां पर बच्चे फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए पत्रकार महोदय, 16,000 बच्चों को अकबरुद्दीन ओवैसी फ्री में तालीम देने का काम करते हैं। बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है? सरकारी स्कूल है तो ना, मानते हैं कि नहीं? सरकारी स्कूल में अगर बात की जाए, जा सकते हैं ना। सरकारी स्कूल में पढ़ाई कहाँ हो रही है इस वक्त? देखिए इस स्कूल में पढ़ाई हो कहाँ रही है? टीचर स्कूल जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों से कहता है हवा करो, गर्मी ज्यादा लग रही है, बच्चों से सर दबाता है, पैर दबाता है। लेकिन हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो स्कूल चल रहे हैं, आप देखिए वहाँ वो AC वाले स्कूल हैं। टोटल जो ओवैसी एक्सीलेंस है, ओवैसी जितने भी स्कूल चल रहे हैं सब AC वाले हैं। वहाँ पर पंखे की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पर पढ़ाई होती है। बच्चे को फ्री में किताब दी जाती है, बच्चे को फ्री में बैग दिया जाता है, बच्चे को फ्री में ड्रेस दी जाती है। वहाँ पर शिक्षा का जो एक तबका है वो बहुत ज़्यादा है। और आप देखिए कि वहाँ हैदराबाद के अंदर बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं। अच्छा, आजकल मैं अगर चुनाव की बात ना करूँ, आजकल सबसे ज़्यादा मुद्दा अगर देखा जाए हिजाब को लेके लगातार ट्रेंडिंग हो रहा है। लोग हर कोई यही कह रहा है कि स्कूल में हिजाब लगा के नहीं जाना चाहिए। आपका रिलीजन है, मानते हो, आस्था अपनी जगह है, लेकिन स्कूल के अंदर हर कोई एक जैसा है। किस तरीके से? मेरे भाई वाह, क्या बात कर दी आपने। मतलब सरकार चलाने के लिए भगवा पहन सकते हो, सरकार चलाने के लिए आप भगवा पहन करके सरकार चला सकते हो। एक बच्ची जो हिजाब के अंदर वो स्कूल नहीं जा सकती?
नहीं कहा जा रहा, स्कूल तो सबके लिए एक है ना, फिर अगर आप हिजाब पहन के जाएंगे, वो भगवा शॉल लगा के जा रहे हैं। फिर स्कूल के अंदर मूर्तियां किस लिए रखी जाती है, और जब सुबह सुबह प्रार्थना होती है तो वो किस लिए होती है? अगर स्कूल की है कि बच्चे मुसलमान भी पढ़ रहे हैं, हिंदू भी पढ़ रहे हैं, तो सबका ख्याल रखा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है ये। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन लगातार अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, जिसको आप लोग गोदी मीडिया नाम से भी जानते हैं, वो लगातार कह रही कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है ये। अगर वो गोदी मीडिया है ना, वो तो कहेगी। अभी आप देखिए, एक बात बताइए महोदय, क्या संविधान के अंदर ये लिखा है कि मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है, सबका अधिकार, सबका अधिकार है ना। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हिजाब वाली जो है वो प्रधानमंत्री बनेगी, तो इसमें विवादित बयान क्या हुआ? भाई सबको हक है, क्यों जब पगड़ी वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, नहीं तो लग रहा आपको इसको क्या लेके हिजाब वाली लगातार प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? नहीं लग रहा आपको इसको लेके लगातार राजनीति हो रही उत्तर प्रदेश चुनाव में? ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ भाजपा वाले उठा रहे हैं। कर्नाटक की लड़कियों को एक तरीके से जो है क्या कहते हैं उसको, कि उनको एक दबाने की कोशिश की जा रही है। और इंशाअल्लाह ताला देखो, जितना इस्लाम की खूबसूरती रही है कि इस्लाम को जितना दबाया गया है उतना उभरा है, इस्लाम दबने वाला नहीं है। और रही हिजाब की बात, ये हमारा अपना खुद का फैसला है। हम हिजाब भी लगवाएंगे अपनी बहू बेटियों को, और हम सर पे टोपी भी ओढ़ेंगे, और हम अपनी दाढ़ी भी बढ़ाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। हिजाब को लेके आप क्या कह रहे हैं? इस्लाम की शहजादियां होती हैं वो लड़कियां जो बुर्के के अंदर स्कूल कॉलेजेस जाती हैं, और आपने लैम्पचूस देखा होगा, एक लैम्पचूस बंद होता है, उसके ऊपर चींटियां नहीं आती, और एक लैम्पचूस खुला हुआ होता है, उस पे चींटियां भी आती हैं, मकोड़े भी आती हैं। मैं कहना चाहता हूं, बुर्के के अंदर कोई लड़कियां हमारी सेफ हैं, और जो छोटे शॉर्ट्स पहन रही हैं, जीन्स पहन रही हैं, टाइट कपड़े पहन के, देखिए उनकी भी विचारधारा है ना। देखिए विचारधारा, अगर कोई आपको नहीं बोलता तो आप किसी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की इजाजत देता है कि आप अपने धर्म के अनुसार चल सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार कपड़े पहन सकते हैं। हमारे देश के संविधान ने कहा कि आप अपने धर्म के हिसाब से चल सकते हैं, और कुर्ता पजामा पहनना हमारे धर्म में है। हो रहा है इस पे, आप देखिए विवाद हो रहा है, लगातार राजनीति हो रही है। देखिए राजनीति की बात ऐसी है, भाजपा का शुरू से एक एजेंडा रहा है हिंदू मुस्लिम कराओ और वोट पाओ। ये सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। उस लड़की को, और मैं सलाम पेश करता हूं बड़े अदब के साथ उस लड़की को, उस इस्लाम की शहजादी को, कि उसने 50-60 भगवा भेड़ियों के बीच में अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। और मैं यहाँ पे भी नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखो, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम झुकने वाले लोग नहीं हैं, हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं। हम किसी भगवादारी, हम किसी भेड़ियों के झुंड से नहीं डरते। और जी पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। फिलहाल हम नजीबाबाद में मौजूद थे। यहाँ की जनता ने साफ कर दिया कि अभी अगर बात की जाए एमआईएम पार्टी की, तो वो यहाँ मौजूद नहीं है। ऐसे में जो मायावती की पार्टी है वो कहीं ना कहीं यहाँ से आ सकती है। फिलहाल यहाँ की जनता का रुझाव तो यही लग रहा है। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी, और क्या जैसा कि ओवैसी साहब बोल रहे हैं लगातार कि हम किंग मेकर का काम करेंगे, क्या वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।